मेरे एक दोस्त हैं और वो सिविल जज हैं। पंजाब से ताल्लुक़ है। वो मुझसे मुलाकात के लिए आए तो मुख्तलिफ़ उमूर पर बातचीत चल रही थी। बाहमी दिलचस्पी के जो उमूर हैं उस पर तबादला ख्याल हो रहा था। तो बातों बातों में एक बात उन्होंने बताई कि वो आजकल बहुत परेशान हैं। उनके वालिद साहब को 2 साल हो गए हैं रिटायर हुए, और वो घर में होते हैं और वो घर में बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं। वो बच्चों को बहुत डांटते हैं और पोतों को पोतियों को बहुत डांट डपट करते हैं, सख्ती करते हैं। और घर में जैसे एक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, एक डिक्टेटर आ जाता है, और वो चाहता है मेरी मर्जी से सारा काम हो। चूँकि अब्बू सारा दिन घर में रहते हैं, तो तीनों बहुएं जो हैं वो बहुत नाला हैं। उनके एटीट्यूड से, उनके रवैये से, उनके तरीक़ाकार से वो बहुत परेशान रहती हैं कि ससुर सारा दिन घर पे बैठे हैं और वो नुक्ताचीनी करते हैं, डांटते हैं, शोर भी मचाते हैं, गुस्सा भी करते हैं। तो मेरे दोस्त ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं सोचने लग गया कि यार ये बहुत अहम बात है जो मेरे दोस्त ने मुझे बताई है, और इसका कोई हल होना चाहिए। इसके लिए कोई तरीक़ाकार ऐसा बनाना चाहिए कि वो जो बुज़ुर्ग घरों में रिटायर होकर बैठ जाते हैं, और वो एक अच्छे ओहदे पर फाइज बुज़ुर्ग थे जो अब घर में थे। तो यही बात है, वो एक बैंक के मैनेजर थे, मैनेजर से रिटायर हुए तो वो अब घर में भी मैनेजर बन के बैठते थे। ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसा है, ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, ये चीज़ यहाँ किसने रख दी है, ये बदनज़मी है, यहाँ सफाई नहीं है, और ये बच्चे चीख चिल्ला क्यों रहे हैं, शोर क्यों कर रहे हैं, ये आप टीवी क्यों देख रहे हैं, या आप यहाँ फजूल में क्यों बैठे हुए हैं, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। अब वो जो मैनेजर साहब जो हैं, मेरे उस सिविल जज दोस्त के वालिद जो हैं, वो घर में भी मैनेजर बन गए। तो घर का माहौल बिल्कुल अलग होता है और दफ्तर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। घर में तो आप बाहमी मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के फ़रोग़ के लिए, खुशी के लिए आते हैं। अगर आपको घर में, याद रखें ये बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, कि जो मर्द बाहर से घर दाखिल होता है तो वो मोहब्बत के लिए आता है, खुशी के लिए आता है। जो ख़वातीन या जो घर वाले अपने घर के सरबराह को मोहब्बत और खुशी देते हैं, तो वो शख्स बहुत मुतमिन होता है कि उसने ज़िंदगी में अपने आप को सुकून में पाया, और वो बहुत खुश होता है कि उसे घर में मोहब्बत भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। अब ये जो बुज़ुर्ग थे जो रिटायर हुए हैं, वो घर में ऊधम मचाए रखते थे और वो हलचल किए रखते थे और सब उनसे परेशान थे। अब ये एक घर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे घरों की कहानी है, हज़ारों लाखों घरों की कहानी है कि ससुर साहब या वालिद साहब जब रिटायर होते हैं तो वो घर को एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चलाना चाहते हैं, जो बहुत नामुमकिन सी बात है और ये मुमकिन नहीं होता। तो मैंने कुछ अरसे बाद उस दोस्त को मशवरा दिया कि आप अपने वालिद की कोई सरगर्मी तलाश करें, उनको कहीं एंगेज करें। वो सेहतमंद हैं, होशियार हैं, चालाक हैं, ज़हीन हैं, तो उनको किसी कारोबार में लगाएं। आप उनको मसरूफ़ रखें ताकि वो घर में कम वक्त के लिए आएँ। तो मेरे उस दोस्त को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। अब मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला कि उन्होंने अपने वालिद साहब को एक कारोबार दे दिया है कि उन्हें सीमेंट की एजेंसी लेकर दे दी है, और वालिद साहब जो हैं वो सीमेंट आ रहा है और ट्रक को उतरवा रहे हैं, सीमेंट को अंदर रखवा रहे हैं, फिर सीमेंट को सेल कर रहे हैं। कुछ ही अरसे बाद उनके वालिद साहब ने यानी सीमेंट के काम के बीच बीच में बजरी भी रखना शुरू कर दी है, टाइल्स का काम भी शुरू कर दिया है, और साथ में कोई इसी तरह की तामीराती जो मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी और भी बहुत सारी चीज़ों का इजाफा कर लिया। अब वालिद साहब जो हैं वो घर में कम होते हैं, अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए और वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। अब घर भूल गया है, कारोबार में वो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मेरा वो दोस्त बहुत खुश था कि उनके जहन में ये तजवीज़ नहीं आई थी कि वालिद साहब को एंगेज कैसे करना है, एक हेल्दी एक्टिविटीज़ में कैसे लगाना है और उनकी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करना है।